श्री अनंतनाथाय नमः। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी है और हमने 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान का स्मरण किया है। यह चतुर्दशी पर्व हमें इस ओर इशारा करता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें, इस प्रकार से अपने परिणामों का परिमार्जन करें कि हम 14 गुणस्थान पार करके सिद्ध परमात्मा बन सकें। हम अनंत वैभव संपन्न हैं, अनंत गुणात्मक वस्तु हैं, गुणों से भरपूर हैं, परंतु अपने गुणों का परिचय न होने के कारण हम दीनहीन बन करके, दरिद्री बन करके, विषयों के भिखारी बन करके, दूसरों के सामने नतमस्तक होते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम चेतन के सामने ही नतमस्तक होते हों ऐसा नहीं, बल्कि हम विषयों के गुलाम होकर के जड़ पदार्थों के सामने सुख की भीख मांगते फिरते हैं। इससे अधिक और क्या हमारी दरिद्रता होगी, इससे अधिक और हमारा क्या अविवेक होगा। मित्रों, हमारे लिए यह अवसर, यह जीवन अपने अविवेक को समाप्त करके विवेक को जागृत करने का है। आज से हम एक नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। हो सकता है आपको पसंद आएगा, आना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में ऐसा निखार आवे, जीवन चमके कि हर व्यक्ति उसको पसंद करे। परिवार वाले, समाज वाले, जिस जगह पर वह सेवारत है, कार्यरत है, व्यापार में, परिवार में, जहां भी हो, सब लोग उसे पसंद करें, लाइक करें। इसी मनोविज्ञान का फल है कि हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने फोटो डालते हैं, अपने विचारों को डालते हैं और फिर देखते हैं कितने लोगों ने हमको लाइक किया। और कई बार ऐसा होता है कि हमें उतने लोगों ने लाइक ना किया हो, हमारे चित्र को, फोटो को लाइक ना किया हो और दूसरे को कर दिया हो, तो हमें दुख होता है, लगता है ऐसा क्या है, मुझ में क्या कमी है। और यह पक्की बात है कि यदि लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमारे साथ मित्रता नहीं करना चाहते, लोग हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहते, लोग हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते, लोग हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, हमारे साथ यात्रा नहीं करना चाहते, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तित्व में कमी है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण से मेरे चित्त में भी अशांति रहती है और हम जिनके बीच पहुंचते हैं उनको भी अशांति का कारण बन जाते हैं। जबकि हमारा होना ये चाहिए लौकिक जीवन में कि हम मुस्कुराते रहें और मुस्कुराने में कारण बने। हमारा तो ये नारा है कि मुस्कुराते रहो और मुस्कुराने में कारण बनो। ये जीवन मिला है, मुस्कुराने के लिए मिला है, प्रसन्न रहने के लिए मिला है। प्रसन्नता दूसरों के जीवन में आए, उसमें कारण बनने के लिए मिला है। अगर मेरा जीवन स्वयं तो दुखमय रहे, स्वयं अशांतिमय रहे और दूसरों को भी अशांति का कारण बनता हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या होगा। हम धनवान बने, बलवान बने, ना बने, हमारे पास कोई पद, पैसा, प्रतिष्ठा हो या ना हो, लेकिन सच्चा वस्तु स्वरूप समझकर, परमार्थ को समझकर हमारे चेहरे पर मुस्कान हो। संयोग हो ना हो, परिवार वाले साथ देते कि नहीं देते, लेकिन हम जिनवाणी के सत्य को समझकर, वस्तु स्वरूप के यथार्थ को समझकर हमारे जीवन में प्रसन्नता रहे। हम क्रमबद्ध पर्याय और कर्मबद्ध को जाने। ये हमारे बाहर में कोई मुझे अशांति का कारण है ही नहीं, और मैं क्यों किसी की अशांति में कारण बनूं। किसी को दुखी होना है, वो हो, वो उसका समय है, उसकी काललब्धि है, उसकी होनहार है, लेकिन मैं किसी के दुख में कारण ना बनूं। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये अंग्रेजी शब्द बहुत प्रचलित होता है और हमारे युवा साथियों का तो एकदम प्रिय विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और इस मनोविज्ञान को सारी दुनिया के बड़े बड़े जो प्रेरक वक्ता हैं वो जानते हैं
और इसीलिए बहुत अच्छी अच्छी बातों को बड़े बड़े मंचों से हजारों लोगों के बीच हजारों रुपए का शुल्क लेकर के, फीस लेकर के उसके संबंधी भाषण होते हैं। लोगों के लिए बताया जाता है कि भाई आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करें। और हमें लगता है कि भैया हमारे धर्म में तो कुछ है नहीं, अमुक वक्ता है, यह वक्ता आएगा और हमारा जीवन चमकाएगा, यह हमारे लिए जीवन को चमकाने की व्यवस्था और विधि बतलाएगा। इसलिए हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये का शुल्क दे करके एयर कंडीशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पर उनकी बातों को सुनते हैं, उनके हिलने डुलने को देखकर, उनके माइक व्यवस्था को देखकर, गाने बजाने को देखकर हम सोचते हैं देखो इन्होंने मेरे व्यक्तित्व का विकास किया, मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ और अब मेरा जीवन विकसित होगा। हम तालियां बजा बजा करके उनका स्वागत करते हैं। उनके भाषणों को हम YouTube पर देखते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं और अपने जीवन को जो कुछ होता है वह उसमें परिमार्जन करते हैं। मैं चाहता हूं मित्रों, हमारी जिनवाणी में अपने व्यक्तित्व के विकास की इतनी सुंदर टिप्स दी हुई हैं, इतनी सुंदर चर्चाएं हैं कि यदि हम उनका पालन करें तो हमारा लौकिक और लोकोत्तर जीवन इतना विकसित होगा, पर्सनैलिटी का इतना डेवलपमेंट होगा कि मनुष्य ही नहीं पशु भी आपको पसंद करेंगे। आपके पास रह करके पशु पक्षी भी निर्भय होकर के विचरण करेंगे, आपके परिवार वाले स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे, आपका लौकिक जीवन आगे आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती। हमें अपने जिनवाणी पर विश्वास नहीं है। अगर हम जिनवाणी के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं तो वर्तमान जीवन में शांति होगी, पुण्य कर्म का आश्रव बंद होगा, जिसके कारण से संयोग भी भरपूर मिलेंगे, यहाँ तक कि हमारा लोकोत्तर मार्ग भी माने मोक्ष मार्ग भी समृद्ध होगा। हम अभी जो चर्चाएं करेंगे वो जिनवाणी के उन रत्नों को निकालेंगे, बहुत चमकीले, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान के कुछ बिंदु अपने बीच में लाएंगे, जिनके कारण से हम अपने व्यक्तित्व को चमकाएंगे, जीवन को निखारेंगे, अपने जीवन में से चिंता को दूर करेंगे, अपने जीवन में से तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इनको उदयपुर के फतेह सागर झील में डाल देंगे। हमारी जिनवाणी में वो ताकत है। मुझ में नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, हमारे 3 लोक के नाथ, जिनकी पर्सनैलिटी को तो देखिए कि 100 इंद्र आकर के नमस्कार करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट इतना हुआ है, उनके श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का, सुख का विकास उन्होंने अपने अंदर से किया है। हमारे अंदर में भी वह वैभव है, हमारे अंदर भी वो रत्न है, हमारे अंदर भी वो संपत्ति है, संपदा है, विद्यमान है, परंतु हमें उसका भान नहीं है। वह जिनेंद्र परमात्मा का आप देखिए, जिनको हम नमो अरहंताणम कहते हैं, उन व्यक्तित्व के विकास के मार्ग पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मार्ग पर चलने वाले उन आचार्य उपाध्याय साधुओं को तो देखिए, जिनके सामने आकर के चक्रवर्ती भी वंदना करते हैं। अब ये तो मुनिराजों की बात हो गई, मुझे तो अभी इतनी जल्दी मुनि नहीं बनना। अरे हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अभी हाल सब कुछ त्याग करके मुनि बन जाएं, लेकिन लोकोत्तर मार्ग में वो जिनवाणी के अनुसार चलने पर इन पदों तक को भी प्राप्त होते हैं। और लोकोत्तर लौकिक मार्ग में जो चक्रवर्ती का पद, तीर्थंकर का पद, राजाओं का पद, इंद्र का पद, वैभव संपन्न पद जो मिलते हैं, वह भी जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग पर चलने से मिलते हैं। अब अभी तो हमको चक्रवर्ती भी नहीं बन सकते, राजा महाराजा भी नहीं बन सकते, और हमको जल्दी नहीं मरना है कि हम स्वर्ग में जाएं। अरे मरने की बात और स्वर्ग जाने की बात, इंद्र बनने की बात नहीं। इस वर्तमान जीवन में भी ऐसे ही परिवार में रहते हुए, हम सामान्य जीवन जीते हुए भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, सबके प्रिय बनना चाहते हैं, तो हम जिनवाणी के कुछ बिंदु आपके बीच में रखेंगे। हमारे चरित्र का विकास करने के लिए 3 बातें मुख्य हैं: विचार, वाणी और कर्म। हमारे विचार कैसे हों जिसके कारण से हम सबके प्रिय बने, अजात शत्रु, कोई मेरा शत्रु ना रहे। हमारे विचारों में ऐसा क्या परिमार्जन हो, क्या सुधार हो, किस साबुन से अपने विचारों को धोएं कि वो चमक जाएं।
हमारी वाणी कैसी हो, हमारे वचन कैसे निकलें, जिनको सुन करके, जिनको कहते फूल झड़ते हैं इसके मुख से, वो कैसी वाणी हो हमारी जिसके कारण से लोग हमको पसंद करें, हमको सुनना चाहें। भाई साहब प्लीज 5 मिनट तो बोलिए, आप हमारी बात सुनना चाहें। हमारे कार्य कैसे हों, जिन कार्यों को देख करके अहिंसा धर्म का पालन हो, जिन कार्यों को देख करके बच्चे हों या बूढ़े वह चाहें कि मुझे भी ऐसा करना है। दूसरे लोग अपने बच्चे को प्रेरणा दें कि बेटा तुमको करना है तो उन जैसा करो, वो जो काम करते हैं। अरे, और हम अभी उस बात को नहीं कह रहे हैं कि आप अरहंत सिद्ध बन जाएंगे। मैं वह बात कर रहा हूं कि आप व्यापार करें, आप कहीं सेवा दें, नौकरी करें, आप घर में रहें, तो भी आपके काम को देख करके लोग प्रेरणास्पद समझें। ऐसे विचार, वाणी और कर्म, इनको चमकाने की बात हम जिनवाणी के अनुसार करेंगे।